एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हमने स्टार्ट करा है आर्टिकल 74 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लास्ट हमने 73 कंप्लीट करके रखा था, इसके बाद हम 74 पढ़ेंगे। तो यहाँ थोड़ा लाइट का फॉक्स आ रहा है, तो यहाँ पे मिनिस्टर लिखा हुआ है, तो वो आप ध्यान रख लेना। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। देयर शेल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होनी चाहिए, ठीक है, जो कि हेडेड होगी किससे? प्राइम मिनिस्टर से। एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी हमारे यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और इस ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, इसका हेड कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर होगा। ठीक है, अब ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ये क्या करेगा? इसका काम क्या है? ये एड करेगा और एडवाइस करेगा। किसको? प्रेसिडेंट को एडवाइस करेगा किसी भी चीज़ को, किसी पावर को एक्सरसाइज करने पे, या फिर किसी भी काम को करने के लिए, किसी चीज़ पे एसेंट देने के लिए। तो प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस करेगा, एड करेगा। ठीक है, और जो प्रेसिडेंट है वो उसके अकॉर्डिंग एक्ट करेगा। ठीक है, प्रेसिडेंट बहुत जगहों पे बाइंडिंग हो जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस को मानने के लिए। ठीक है, प्रेसिडेंट कैन आल्सो सेंड बैक द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉर रिकंसिडरेशन। जो प्रेसिडेंट अगर उसको कोई ऐसी एडवाइस या फिर ऐसी कोई एड जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने की है वो पसंद नहीं आए, तो वो प्रेसिडेंट जो है वो उसको रिकंसिडरेशन के लिए, उस एडवाइस को रिकंसिडरेशन के लिए वापस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भेज सकता है। और उसके बाद जो रिकंसिडर्ड, वापस से जो रिकंसिडर्ड एडवाइस आएगी वो प्रेसिडेंट फॉलो करना पड़ेगा। और इसके लिए उस ये जो एडवाइस है वो उसके लिए ऑब्लिगेटेड हो जाएगी, मैंडेटरी हो जाएगी उस चीज़ को फॉलो करना। तो आर्टिकल 74 में यही बता रखा है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो एड एंड एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट को फॉर पावर्स एक्सरसाइजिंग या फिर कोई भी एसेंट काम देने के लिए। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 74। वी आर रीडिंग आर्टिकल 75। और आर्टिकल 75 में क्या है? प्रेसिडेंट विल अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करेगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सारे मिनिस्टर्स को। ठीक है, ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। सबसे पहले जो प्रेसिडेंट है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को अपॉइंट करेंगे, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस लेके उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करेंगे। ठीक है, कौन करेंगे? प्रेसिडेंट करेंगे। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो सारे मिलजुल के रिस्पॉन्सिबल होंगे कि उनने क्या काम किया है, क्या काम नहीं किया है, किस चीज़ में प्रॉब्लम आई है, किस चीज़ में इशू उठा है, कंट्री में क्या क्या वेलफेयर हुआ है। तो सब चीज़ों के लिए कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो भी लोकसभा के काम हुए हैं। उसके बाद बात आती है मिनिस्टर्स विल टेक ओथ एंड अपॉइंटमेंट। ओथ और अपॉइंटमेंट लेंगे मेरे कौन? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लेंगे किससे? बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट सर से लेंगे, मेंशन अंडर थर्ड शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आर्टिकल 75 में इतना है। आर्टिकल 76 पढ़ते हैं। ओके, नाउ वी आर रीडिंग आर्टिकल 76। और आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का मेंशन किया गया है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है हमारे। तो उसके बारे में क्या क्या उनके प्रिविलेजेस है, क्या क्वालिफिकेशंस है और क्या क्या काम करते हैं वो सब बताया गया है। ठीक है, तो वो हम पढ़ते हैं। तो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है वो हमारे इंडिया, जो हमारी कंट्री है उसके हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है। लॉ के जो हाईएस्ट ऑफिसर कौन है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया विद चीफ लीगल एडवाइजर। ये चीफ लीगल एडवाइजर भी होते हैं किसी भी देश के, किसी भी कोई भी लीगल मैटर पे एडवाइस देने के लिए इनको चीफ रखा जाता है। चीफ है, इनकी एडवाइस को माननीय होता है, प्लस में बहुत ज़्यादा तवज्जो मिलती है। ठीक है, इसके बाद बात आती है ही रिप्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ऑल कोर्ट्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड जो भी केसेस होते हैं या फिर उनको अगर रिप्रेजेंट करना है किसी भी कोर्ट में, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो गया या फिर हमारा हाई कोर्ट हो गया, तो जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है वही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है कि ये 65 ईयर्स की एज से नीचे होने चाहिए। ठीक है, इनका कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता। इनका जो अपॉइंटमेंट है और रिमूवल दोनों ही कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। जैसे हमारे जैसे सुप्रीम कोर्ट या फिर कहीं के भी जज का होता है, तो मतलब जैसे प्राइम मिनिस्टर ले लेते हैं एग्जाम्पल में। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट कितने 5 सालों के लिए होता है। पर जो हमारा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं उनके कोई भी फिक्स टेन्योर नहीं होता, उनको कभी भी रिमूव किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा, और उनका अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट ही करेगा। ठीक है, 65 ईयर्स की एज, 65 साल से कम होनी चाहिए। ठीक है, कोई फिक्स टेन्योर नहीं है याद। और इनकी क्वालिफिकेशन में एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट आती है कि ये सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। ठीक है, और क्या बात आती है? इधर जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर 5 ईयर्स, या तो हाई कोर्ट में 5 साल वो जज होने चाहिए या फिर वो हाई कोर्ट में 10 साल के लिए लॉयर होने चाहिए। ठीक है, ये आर्टिकल 88 में अपनी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को एंजॉय करते हैं। ठीक है, बट इनके पास राइट टू वोट नहीं होता। पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं पर इसमें ये राइट टू वोट नहीं रखते हैं। ठीक है, कोई भी पार्लियामेंट्री पावर होती है जो 105 आर्टिकल में दे रखी है उसको भी ये एंजॉय करते हैं। उसके बाद जो हमारी करंट अटॉर्नी जनरल है वो कौन है? आर वेंकट रामानी।
ठीक है। आई एम सॉरी फॉर मिस प्रोनाउंसिएशन, बट आर वेंकटरमणी इज द करंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, आर्टिकल 76 में इस चीज़ का मेंशन है। आर्टिकल 77 देखते हैं। नाउ वी आर रीडिंग आर्टिकल 77 और इसमें दिया गया है कंडक्ट एंड बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जितने भी कंडक्ट होते हैं या फिर बिजनेस से रिलेटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो आर्टिकल 77 के अंडर मेंशन्ड है। ठीक है, ठीक है। जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेती है, ये सारे एक्सप्रेस होंगे किसके आगे? इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। जितने भी सारे एग्जीक्यूटिव एक्शन जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा किए गए हैं, वो सारे एक्सप्रेस होंगे और इसके प्रेसिडेंट के नाम से निकाले जाएंगे, प्रेसिडेंट के नाम से होंगे। जिसमें हमेशा बोला जाता है ना, प्रेसिडेंट की एक्शन चाहिए, प्रेसिडेंट की एक्शन चाहिए इस बिल पे, उस बिल पे, कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन पे या फिर किसी लॉ पे, हर चीज़ में प्रेसिडेंट की एक्शन चाहिए। और जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होंगे, वो प्रेसिडेंट के नाम से निकाले जाएंगे। इसके बाद बात आती है, प्रेसिडेंट शैल मेक रूल्स फॉर मोर कन्वीनियंट बिजनेस कंडक्ट एंड ट्रांजेक्शन। प्रेसिडेंट को ऐसे रूल्स बनाने हैं जो कि क्या करे? मोर कन्वीनियंट बिजनेस कंडक्ट या फिर ट्रांजेक्शन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं या फिर बिजनेस कंडक्ट होते हैं, उनके लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रूल बनाने चाहिए, जिससे वो चीज़ें, जितने भी बिजनेस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो स्मूथली चले, वो अच्छे से काम करे। ठीक है, 77 में इतना ही था मेन, तो बाकी 78 पढ़ते हैं। ओके, नाउ वी आर रीडिंग आवर लास्ट आर्टिकल 78, ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर। इसके बाद क्या है, पार्लियामेंट स्टार्ट हो जाएगा, तो वो हम नई वीडियो से स्टार्ट करेंगे। तो ये लास्ट आर्टिकल है आपका। तो इसमें क्या बोला गया, आर्टिकल 78 में दे रखे हैं कि क्या क्या ड्यूटीज़ है प्रेसिडेंट की। ठीक है, तो अगर प्रेसिडेंट शुड इन्फॉर्म, जो प्रेसिडेंट है उसको इन्फॉर्म करना है किसको? प्रेसिडेंट को, अबाउट एनी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव डिसीजन। जो प्राइम मिनिस्टर है वो इन्फॉर्म करेगा प्रेसिडेंट को, कोई भी, या तो वो कोई एग्जीक्यूटिव एक्शन करता है या फिर कोई लेजिस्लेटिव लॉ से रिलेटेड कोई डिसीजन लेता है। ठीक है, तो किसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा? प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करेगा। और कौन करेगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर मिलके साथ में। ठीक है, या फिर प्राइम मिनिस्टर इन्फॉर्म कर देंगे प्रेसिडेंट को, बट ये करना पड़ेगा कोई भी एग्जीक्यूटिव या कोई भी लेजिस्लेटिव एक्शंस के लिए। ठीक है, अगर प्रेसिडेंट कोई भी काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन के लिए आस्क करता है प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन के लिए पूछता है कि इसमें क्या किया, इसमें क्या डिसीजन लिया, तो वो प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी बनती है कि वो प्रेसिडेंट को बताए, एंड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू प्रोवाइड दैट इन्फॉर्मेशन टू प्रेसिडेंट। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद बात आती है, इफ अ मिनिस्टर टेक्स एनी डिसीजन, प्रेसिडेंट कैन, अगर कोई भी मिनिस्टर है वो कोई डिसीजन लेता है, ठीक है, और वो जो डिसीजन है वो प्रेसिडेंट को पसंद नहीं आता, तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? उस मिनिस्टर के डिसीजन को रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है। और रिकंसिडरेशन कौन करेगा? पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसमें पीएम भी कभी कभी इंक्लूड होता है। ठीक है, इसमें सबसे पहले ड्यूटी में आता है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो कोई डिसीजन लेता है तो वो प्रेसिडेंट को बताएगा। अगर प्रेसिडेंट कोई डिसीजन के लिए पूछता है या फिर किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन मांगता है, तो प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी बनती है। और तीसरी बात, कोई भी डिसीजन को रिकंसिडरेशन के लिए प्रेसिडेंट भेज सकता है। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मैं आपको मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए।